साहिब बंदगी। ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, याहि अंदेशा मोह, सलिल मोह की धार में क्या नींदर आहे तोय। ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, ढिग पास में नजीक में ही डूब गया, उतरा नहीं, पार नहीं हुआ। ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, आहि अंदेशा मोह, यही मुझे अंदेशा है, यही मुझे आश्चर्य है। अंदेशा का मतलब आश्चर्य, संदेह अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन यहां आश्चर्य, यही मुझे आश्चर्य है कि पास में ही आकर के आदमी डूब गया। सलिल मोह की धार में सलिल मोह की धार में नींदर आवे तो है। सलिल मोह की जो धारा है, मोह रूपी पानी की जो धारा है, उसमें नींदर आ जाए। साहब कहते हैं इसमें कैसे तुम्हें नींद आ गई, कैसे तुम इसमें सो गए। बड़े मजेदार बात है, आए थोड़ी चर्चा करें। ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, कोई व्यक्ति हो, नदी पार कर रहा हो और बहुत सारे पानी को तो क्रॉस कर गया, और करने के पश्चात एकदम घाट के पास आकर के, नजीक में आकर के डूब जाए, तो आश्चर्य वाली बात है। ठीक इसी प्रकार यदि हम देखें तो ये जो जीव है, नाना प्रकार की खानियों से भटक करके मनुष्य देह में एक कल्याण भूमिका में आया। लेकिन यहां आकर के एकदम कल्याण के दरवाजे पर है, एकदम शांति के दरवाजे पर है। जो चाहिए वो उपलब्ध हो सकता है, गहरे शांति को मनुष्य उपलब्ध कर सकता है। कल्याण, मोक्ष, स्वर्ग जो कहिए, वैसे अलग अलग इसके अर्थ हैं। स्वर्ग अलग चीज है। जो चाहिए आदमी को, कल्याण चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो सब कुछ इसमें उपलब्ध हो सकता है। ये भूमिका है, दरवाजा है। लेकिन यहां आकर के भी यदि वो डूब जाए, एक झकझोर है साहब का, टकोर करते हैं। कहे तुम्हें कैसे नींद आ गई। मनुष्य जीवन में तुम सजग हो सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो। एक प्यारी सी कहानी कहते हैं संतजन, गुरुजन, कैसे होता है कि इतना सुंदर जीवन प्राप्त करके भी कैसे हो जाता है। एक अंधा व्यक्ति था, सूरदास। वो एक जगह घुस गया। कहाँ घुसा? एक शहर में घुसा, और शहर परकोटा बना हुआ था। किले के अंदर, कहिए किला के अंदर घुस गया। वहां बहुत सारे मकान थे, राज्य रहते थे। वहां जो वो घुस गया, तो वहां से वो निकलना चाहता था। तो किसी ने से पूछा, वो मैं यहां से निकलूं कैसे? तो उन्होंने कहा कि उसका एक दरवाजा था। लोगों ने कहा कि आप इससे अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो दीवार को पकड़ करके चलिए, और दीवार को पकड़ करके चलेंगे तो जैसे दीवार दरवाजे के पास आएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक, और चलने लगे। चल रहे हैं दीवार को पकड़ करके, घूमते 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 चल रहे हैं। लेकिन क्या था, उसके शरीर में खुजली थी, और वो कभी चलता भी रहता था, और कभी समय से हुआ तो हाथ छोड़ करके खुजलाता भी रहता था। अब अंधा है वो, तो देख तो पाता नहीं, अब पकड़ के चले तभी अंदाज होगा। लेकिन जब खुजली हो तो खुजलाने लगे और चले भी। तो ऐसे ही आता था, और जब दरवाजे के पास भी आया, संयोग से खुजली होती, खुजलाने लगता और चल देता, तो दरवाजा पार हो जाता था। ऐसे कई परत हुआ।
ये एक दृष्टांत सिद्धांततः यह है, ये 84 लाख योनियों का ये परकोटा है और मानव जीवन एक रास्ता है। इस रास्ते से हम इस दुख से बच सकते हैं, ऊपर अपने आप को ले जा सकते हैं, इस जन्म मरण के चक्र से बाहर हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि वही विषय वासनाओं की खुजली फिर से लग जाती है और हमारे ये खुजली खुजलाने के चक्कर में ये जो जीवन है वो बीत जाता है। देखते नहीं, उम्र बीत जाती है। ठीक है भाई, एक शरीर और संसार का नियम है, जीव की स्थिति वैसी है, तो घर संसार में घर गृहस्थी के जीवन जिए, एक उम्र के पश्चात वहां लगे रहे, उसके बाद तो ऊपर से उठना चाहिए। लेकिन वही विषयों की खुजली, वही मोह ममता, वही राग द्वेष, वही घृणा मद मत्सर, उसी में लग करके ये जीवन को खत्म कर डालते हैं, स्वाहा कर डालते हैं। जो करना चाहिए वो कर ही नहीं पाते। गुरुदेव जी एक बहुत सुंदर वाक्य कहा करते थे, गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी, जिन लोगों को संसार में बहुत दिन तक के रहना है उनको संसार की कोई चिंता नहीं, ज्यादा वो चिंता नहीं करते हैं, मौज के जीते हैं, मौज से जीते हैं, मौज से रहते हैं। लेकिन जो लोग को कुछ दिन में इस संसार से चले जाना है, अनंत अनंत काल के लिए सब कुछ छोड़ करके चले जाना है, उनकी पकड़ इतनी जबरदस्त रहती है। काले बाल वाले जिनको बहुत दिन रहना है, यंगस्टर हैं, वो लोग मौज से रहते हैं साहब, बिंदास, कोई फिक्र नहीं रहती। लेकिन बूढ़े लोग हैं 2-4 साल में मरने वाले, वो लोग तैयारी चलती है, तैयारी है उनकी, लेकिन इतनी पकड़ है, इतना मोह है, इतनी तृष्णा है, कई लोगों की स्थिति देखकर बड़ी दयनीय लगती है। क्या तमाशा है भाई, आपको आगे का संभार करना चाहिए। यहां सब कुछ छूट जाएगा, अनंत अनंत काल के लिए सब कुछ छूट जाने वाले हैं और तुम उसी में भूले हुए हो, उसी में उन्मत्त हो, क्या रह जाएगा तुम्हारा? यही साहिब कह रहे, सलील मोह की धार में के नींदर आई तो, ये मोह की धारा में तुझे नींद आ रही है। मुझे तो आश्चर्य है कि ये सुंदर जीवन प्राप्त किए और तू इससे पार हो सकता था, लेकिन वहीं फिर से डूब गए मोह ममता में पड़ करके। और अंततः क्या होता है? रोते और बिलबिलाते, चिखते चिल्लाते इस दुनिया से जाना होता है। इस सच्चाई से आप मुकर नहीं सकते, इस सच्चाई से आप पीछे नहीं हट सकते। ऐसा ही होता है अधिकतम लोगों के जीवन में। एक बूढ़े व्यक्ति की मैं घटना बताऊं। एक जगह मैं सत्संग में था, मुझसे मिलने आया, बातचीत हुई, तो इस ढंग से ज्ञान की बातें और अखंड धारा से वो बोलने लगे। मैं उनकी ज्ञान को सुन करके स्तब्ध रह गया। इस ढंग से बात बता रहा था कि जो मैं नहीं कह सकता था वैसी बात भी वो कह रहा था। बड़ा अच्छा लगा। कम से कम उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष की रही होगी। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं दुखी होता हूं, मेरे मन में दुख है, ये दुख दूर कैसे हो? तो मैंने कहा विनम्रता से कि भैया आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतनी ज्ञान की बातें जानते हैं और आप दुखी हैं और दुख से पीड़ित हैं, ये बात तो समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब ये बात है, मैं ज्ञानी हूँ, जानता हूँ, लेकिन फिर भी दुखी हूँ। तो मैंने फिर उसके जीवन के बारे में कुछ पूछना शुरू किया। तो 80 वर्ष की अवस्था में भी उनकी पत्नी तो नहीं थी, उनकी धर्मपत्नी तो चल बसी थी, वो थे, और घर का, हालांकि उनके लड़के नाती बहुएं सब कोई थे, 2 लड़के थे, परिवार था और सब लोग बड़े बड़े थे, लेकिन फिर भी वो घर की चाबी बांध करके घूम रहे थे।
जब बूढ़ी अवस्था में जब लोगों को सब कुछ समर्पित करके अपना भजन कीर्तन में लगना चाहिए, अपने आत्म शांति का काम करना चाहिए, वो नहीं कर रहे, चाबी बांध के घूम रहे हैं, तो दुख नहीं होगा तो क्या होगा। साहब यही कह रहे हैं, सलिल मोह की धार में क्या नींद आई तो ये मोह की धारा में तुम्हें नींद आ रही है, और जिन चीजों के प्रति तुम मोह ममता लगाए हो उससे तुम्हें क्या हासिल हो गया। क्या ये सबको ले जा सकोगे तुम? और ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, ये जीवन मतलब ढिग पास आ गया है। एक दूसरा अर्थ मैं कर रहा हूं, ढिग पास आ गया है, कहाँ के? मृत्यु के पास। उतरा नहीं तो अभी तक के उतरा नहीं तो अभी तक के कल्याण नहीं किया, अभी तक की तुम्हारी स्थिति नहीं बन पाई, तो कब करोगे तुम? मर जाओगे तब। मुझे तो आश्चर्य है, इतना सुंदर जीवन प्राप्त करके तुमने कुछ नहीं किया, बुढ़ापा अवस्था आ गई और अभी भी वही मोह ममता में लगे हुए हो, वही उलझे हुए हो। क्या सदा सदा तुम रह पाओगे? तुम्हारे दादे बाबे परपाजे वो रह पाए हैं? क्या वो आज हैं? बड़ा एक झटका है, एक तमाचा है साहब का हम सब के लिए। जीवन जिए, जीवन में कर्तव्य का पालन किए, लेकिन अंततः अंतिम सत्यता को भुलाएं मत, उनको समझें, जानें और उसके अनुसार से जिए। ठीक साहब।